के कार्यक्रम, सभी चीजों में थोड़ा समय लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका कमिटमेंट ठीक होना चाहिए। यह ध्यान में आया कि भारतीय जनता पार्टी अधिष्ठान के प्रति समर्पित पार्टी है। जो अधिष्ठान ने तय किया उसकी पवित्रता सरकार भी रखती है। माननीय शिवराज जी का आप नेचर देखो, ऐसा संवेदनशील व्यक्ति, ऐसा विनम्र व्यक्ति, ऐसा कर्मठ व्यक्ति, ऐसा परिश्रमी व्यक्ति, जिसको पांव वाले भैया ही कहने लगे लोग। आपने शिवराज जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटते हुए भी देखा है और उनके साथ बतौर मीडिया प्रभारी काम करते हुए भी आप उनके साथ हम लोगों को देखा ना मैंने। तो वो तीनों कार्यकाल में चुनौती ज्यादा कब? शिवराज जी को मैंने देखा हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। तो उसी दृष्टि के व्यक्ति हैं। ये उनका कॉन्फिडेंस है, ये उनका कॉन्फिडेंस है, ये उनके लोगों का जो जन समर्थन है। कुछ धोखा हुआ, कुछ झूठे वादे हुए, उसके आधार पर हमें कुछ सीटें कम मिली। कुछ महीनों में ही समझ गई जनता। लोकसभा चुनाव आया 3-4 महीने बाद, एक सीट कमलनाथ अपने बेटे की जिता पाए, केवल 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। सर वो रात जब बीजेपी ने फैसला लिया, एक द्वंद था, उस वक्त के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का ट्वीट आता है, लेकिन शिवराज जी वो विधायक हैं, लौटा देते हैं, आप मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद थे। वो द्वंद था या सहमति का अभाव था? सरकार नहीं बनाना है या विपक्ष में ही रहना है? नहीं, निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं, मैं वहां मौजूद था। ये जनादेश का सम्मान था और उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष चाहते थे कि दावा ठोके। बहुत बड़ी बात नहीं थी। राकेश सिंह चाहते थे कि गवर्नर। मुझे ये लगता है कि दोनों एक मत थे इस बात। लेकिन उनका ट्वीट आया था। ये निर्णय करने में, सहमति बनाने में संगठन परिवार जब बैठता है तो पहले कुछ विचार होता है, फिर ध्यान में आता है कि एक सीट और कम हो गई है तो विचार बदलता है। जब आखिरी निर्णय आया नारायण सिंह वाली सीट का, तब यह तय हुआ कि नहीं, हमें जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि मैं कल राज्यपाल से मिलूंगा। ये राज तो नहीं है, लेकिन ये राज आपने आज सामने रखा है। सब प्रदेश अध्यक्ष जिनके साथ आपने काम किया, नंद कुमार सिंह चौहान की टीम में आ गए थे जी, फिर राकेश सिंह और अब विष्णुदत्त, इनको कार्यकाल को किस तरह से मूल्यांकन करेंगे सर? नहीं देखो, नंद कुमार सिंह चौहान जी बहुत विनम्र, बहुत लचीले नेता, व्यवस्था के प्रति बहुत आग्रही नहीं थे, कार्यकर्ता के प्रति आग्रही थे। ये उनकी अपनी क्वालिटी थी। राकेश सिंह जी आए तो व्यवस्था को लेकर बहुत आग्रही, व्यवस्था की तरह ही होगी, सिस्टम की तरह पालन होगा। तो थोड़ा कड़क नहीं, मुझे लगता है व्यवस्था। अगर नंद कुमार सिंह चौहान से देखा जाए, उनकी कार्यशैली, उनके व्यक्तित्व से, तो राकेश जी सख्त। नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि व्यवस्था के प्रति बहुत आग्रही थे वो। ये हम लोग। विष्णुदत्त शर्मा जी ऊर्जा से भरे हुए हैं। देखो क्या है, राजनीति में सभी प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। आज विष्णुदत्त शर्मा जी जब आए हैं तो युवाओं में अलग प्रकार की लहर है, हिलोरें ले रही। जब वो महामंत्री थे राकेश सिंह की टीम में और अब अध्यक्ष, कितना बदला उन्होंने खुद को? नहीं, निश्चित तौर पर अध्यक्ष का व्यवहार में थोड़ी सी गरिमा का पुट तो बढ़ ही जाता है और जिम्मेदारी का एहसास बढ़ जाता है। प्रदेश का जो युवा है वो बड़ी उम्मीदों से उनकी तरफ देख रहा है। आप जहां भी वो दौरे पर जाते हैं, युवा टूटता है। और कई बार तो जो उनकी युवा छवि रही है, विद्यार्थी परिषद की छवि रही है, उनको जो मौका मिला है उन्होंने प्रूफ किया, वो जगह बनाई है। आप देखो ना, शिवराज जी खुद कहते हैं शुभंकर अध्यक्ष हमारे, उनके आते ही कैसे कैसे परिणाम मध्य प्रदेश में आए। भारतीय जनता पार्टी पुनर्स्थापित हुई सत्ता में। ये विष्णुदत्त शर्मा जी के प्रति भी लोगों का जो भाव है। 28 चुनाव भी जीते। देखो साहब, वाइब्रेशन काम करते हैं। 28 चुनाव भी जीते, 28 चुनाव जीते, लेकिन दमोह हाथ से फिसल गया। नहीं देखिए, ऐसा है कि ये तो कांग्रेस की ऐसी स्थिति है कि एक अंदाज आ रहा था और कोई चीज पकड़ में हाथ में आ रही तो कहने लगा मैं बड़ा शिकारी हूँ, बटेर हाथ लग गई, मैं बड़ा शिकारी। वो तो कहते दमोह पैटर्न पे हम 4 चुनाव। अरे तो वो उस पर बात क्यों नहीं करते जो 28 चुनाव हुए, उस पर कांग्रेस बात क्यों नहीं करती? लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी बहुत विनम्र लोग हैं और हम ये मानते हैं अगर एक चुनाव भी अगर हम लूज किए हैं तो उसकी भी संपूर्ण मीमांसा होती है और उसको करेक्ट करके अगला चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल, गलतियों से सीख लेके समय रहते आप उसमें बदलाव लाते हैं, गलती स्वीकार भी करते हैं। 3 अध्यक्ष के बारे में अगर कुछ खुल के कहना चाहें? नहीं, मैंने कहा ना, नंदू एक लाइन में इनमें बेहतर। देखो नहीं देखिए, ऐसा है, सबकी अपनी क्वालिटी से कोई चूक हुई, सबकी अपनी क्वालिटी होती है। क्या इन 3 प्रदेश अध्यक्षों में कुछ ऐसे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष कम खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार समझने लगे? भारतीय जनता पार्टी की जो पद्धति नहीं है साहब। नंदू भैया ने कभी कहा, नंदू भैया कहते थे मेरे नेता तो शिवराज सिंह चौहान। राकेश सिंह जी ने कभी कहा, राकेश सिंह जी ने कभी, मैं तो बहुत, आप कह ही सकते हो कि मैं बहुत निकट था, नजदीक हूँ मैं, मुझे कोई फर्क, मैं अपने अध्यक्ष के उस वक्त एक ऐसा वक्त आया था कि शिवराज जी अगर कोई द्वारा कार्यक्रम बना रहे और प्रदेश अध्यक्ष, तो वो कहीं ना कहीं फिर आपकी जो विज्ञप्ति जारी होती थी उसमें एक बड़ा बदलाव मिलता था। पार्टी का मीडिया प्रभारी अध्यक्ष के निकट होना ही चाहिए, इसमें कोई शक व शुबह नहीं हो सकती। अध्यक्ष के नाक कान पार्टी के मीडिया प्रभारी को होना ही चाहिए। भाई मेरे अध्यक्ष की इतनी व्यस्तताओं में फीडबैक कौन देगा? फिर लोग कहते हैं कि लोकेन पारा सर संगठन चला रहे, असली तो चीफ मतलब प्रदेश अध्यक्ष वही है जो सबको चला रहे हैं। नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना,
मैं अपना काम करता हूं, मेरा कमिटमेंट मेरे अध्यक्ष के प्रति है। वो नंद कुमार सिंह चौहान हो सकते हैं, वो राकेश सिंह जी हो सकते हैं, वो विष्णुदत्त शर्मा जी भी हो सकते हैं। मुझे जो अध्यक्ष जो काम देगा वो कमिटमेंट के साथ उसकी गरिमा का ध्यान रखना। मैं अपने अध्यक्ष के लिए काम करता हूं, बहुत सीधी लाइन है मेरी जीवन की। मैं अपने प्रधान संपादक के लिए काम करता हूं तो मेरी सीधी लाइन है। अध्यक्ष मेरे यहाँ संस्था है, संस्था का प्रतिरूप है, आसंदी है, और आसंदी के प्रति कमिटमेंट होना ही चाहिए। और वो लोकेन्द्र पाराशर में नजर ही नहीं आता, उस पर वो अडिग भी है। लेकिन मेरे जो नेता हैं, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जब 15 महीने मुख्यमंत्री नहीं थे, ये सारी दुनिया जानती है, मेरा बड़ा नेता है, मेरी शान है, मेरी आन है मध्य प्रदेश की, और 15 महीने नहीं थे, लोकेन्द्र पाराशर ने पूरी ताकत से, ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए कि आज जनसंपर्क विभाग नहीं है या व्यवस्थाएं नहीं है तो मेरे कोई प्रचार प्रसार में कमी आ रही है। नहीं, ये नहीं होगा। मेरा कमिटमेंट विचार के प्रति है, मेरा कमिटमेंट मेरे अध्यक्ष के प्रति के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बड़ा नेता है, आपने कहा। देखो, शिवराज सिंह जी चौहान हमारी संवेदनाओं का शिखर हैं, और शिवराज सिंह जी चौहान आज मुख्यमंत्री हैं, बहुत ताकत से, बहुत सरोकारों के साथ सरकार चला रहे हैं, और अगले चुनाव तक कोई विषय ही नहीं है। जो विषय कहां से आ जाता है, मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये किस चंडू खाने में खबर चलती है, मैं यही नहीं समझ पाता हूं। ये कोई विषय नहीं है। शिवराज जी का काम है, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, शिवराज जी मुख्यमंत्री रहेंगे। आप उन गुने चुने नेताओं में हैं, मंत्री भी नहीं बोलते इतना खुल के जितना आपने बोला है। नहीं, मैंने कहा ना, ये काल्पनिक खबरों पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती। काल्पनिक, ये कल्पना लोग के सवाल आज बदल रहे, कल बदल रहे, ये कल्पना लोग के सवाल हैं। मैंने कहा ना कि आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का खेल है, लोकेन्द्र पाराशर से बदलती बीजेपी पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का खेल है। सब चुनाव तो होते रहते हैं, और शिवराज जी तो आपने स्वीकार ही कर लिया कि एक नेता है। लोकेन्द्र पाराशर जी, जिस संघर्ष के साथ यहाँ तक आप पहुंचे हैं, इस बदलती बीजेपी में कहीं आप अपना स्थान देखते हैं कि आप चुनाव लड़ना चाहिए, समय आ गया है? देखो, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पहुंचने के लिए मेरा कोई संघर्ष नहीं है। मुझे व्यवस्था के तहत यहाँ भेजा गया कि किसकी व्यवस्था है सर? भारतीय जनता पार्टी को लगा कि एक किसी पत्रकार की हमको आवश्यकता है, ठीक है, मुझे ऑफर किया गया, मैं आ गया, मैं काम कर रहा हूँ, कोई संघर्ष नहीं है इसमें। इसके पर्दे के पीछे संघ की भी कोई भूमिका? इसमें कोई संघर्ष, लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं स्वयंसेवक हूँ, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, आखिरी सांस तक रहूंगा, इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। मुरलीधर राव ने यहाँ बोला था सर कुछ दिन पहले ही इस सभागृह में कि भूमिकाएं बदलती हैं। ठाकरे जी संघ के वो थे, लेकिन उनको चुनाव लड़ने को बोला गया, वो चुनाव लड़े, पार्टी बोलेगी तब तो लोकेन्द्र पाराशर चुनाव लड़ेंगे ना सर? नहीं, आप अपने जीवन में अपने कमिटमेंट के प्रति आनंद के साथ काम करिए, डिटैच होकर काम करिए, अटैच नहीं होना चीजों से। उन लालसाओं से अटैच नहीं हूं मैं डिटैचमेंट के साथ। जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, उसको पूरी प्रतिबद्धता से पूरा करेंगे। जिम्मेदारी नहीं होगी, संगठन जो जिम्मेदारी होगा उसको प्रतिबद्धता से पूरा करेंगे। अपनी बात भी रख रहे हैं और आलोचनाओं को सुन भी रहे, समझ भी रहे। लेकिन ये एक सवाल और उठता है, ग्वालियर चंबल से आए सर, वहाँ की राजनीति बड़ी मतलब उतार चढ़ाव वाली है। वही क्षेत्र था जहाँ से बढ़त नहीं मिली और सरकार नहीं बनी, वही क्षेत्र है जहाँ से सिंधिया फैक्टर के कारण सरकार लौटी। लेकिन लोकेन्द्र पाराशर में क्या खूबी है कि जितने नजदीक वो नरोत्तम मिश्रा के, उतने ही नरेंद्र सिंह तोमर के, उतने ही विष्णुदत्त के। ये खूबियां क्या है सब? वो कहावत है ना, हर दिए में तेल डाल रहे क्या? नहीं, देखो, मैं तो ऐसा नहीं मानता। ग्वालियर चंबल का एक स्वभाव और भी है कि बहुत विश्वास करने वाला क्षेत्र है। कमलनाथ जी ने कहा कि हम ये काम करेंगे। कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने ये भी आशा जगाई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अपने क्षेत्र के प्रति झुकाव स्वाभाविक होता है व्यक्ति का। और जो वादे किए गए थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने वादे किए, विश्वास करना पड़ेगा, सामाजिक मर्यादाएं होती हैं। इस उम्र का व्यक्ति कह रहा है हम कर्जा माफ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, गौशाला बनाएंगे। तो ग्वालियर चंबल का आदमी बहुत पिघलता है जल्दी, लेकिन उबलता भी जल्दी है। उसी ग्वालियर चंबल संभाग ने जो पिघल के कमलनाथ जी को वोट दिया था, उसी ने उबल के कमलनाथ को निपटा दिया और सड़क पे ला दिया। तो बात कांग्रेस की निकली है लोगेन जी। कांग्रेस को चुनौती है 2018 के कम से कम जो रिजल्ट है वो सीट और मतदान को लेकर भले ही बीजेपी अपने आप को आगे रखती हो, लेकिन हमें तो चुनौती नजर आ रही है। संख्या गणित तो यही कहता है। देखो साहब, कांग्रेस तो अब इस देश पे पनौती हो गई है। ये दुर्भाग्य है, जिस पार्टी ने आजादी में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें गांधी जी हुए, शास्त्री जी हुए, मोरारजी देसाई हुए, कितने बड़े बड़े लोग हुए, उस पार्टी में आज किसकी भर्ती हो रही है? कौन बाहर जा रहा है? मैं लिस्ट गिनाऊंगा तो लंबी हो जाएगी। आप इशारा कन्हैया की ओर कर रहे हैं? निश्चित तौर पर की ओर कर रहे हैं। जो देशद्रोह के समर्थक हैं वो कांग्रेस के मामला कोर्ट में है, लाड़ले हो रहे हैं। मामला कोर्ट में है। वो देशद्रोह का समर्थन तो वो करते हैं। कोर्ट में है मामला, तो कोर्ट ने भी ये सुना है, सब लोग सुन रहे हैं।
कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक आदमी कहता है कि भारत की सेना बलात्कार करती है, तो फिर उस पर वो सवाल कि भाई केंद्रीय गृह मंत्री तो अमित शाह है ना, और सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। कानून, हम लोग कानून का राज चलाते हैं भाई, कानून फैसला करेगा। आपने कहा ना कोर्ट में, कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन ये सच्चाई है, ये सारी दुनिया ने सुना, खुले में सुना है। आपकी एक ऐसा व्यक्ति की पार्टी जो कहता है लोग मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, लोग उससे क्या उम्मीद करेंगे? क्या मानसिक विकलांगता है? आपकी हिम्मत है तो किसी और धर्म के बारे में बोल के दिखाओ इस तरह से कि अमुक अमुक स्थान पर लड़के। कांग्रेस ना सही, कमलनाथ तो चुनौती है सब देश के बने। अरे कमलनाथ है कहाँ दादा? बड़े नेता में दादा कमलनाथ कहाँ है मध्य प्रदेश में? तो है, एक दिन के लिए आए थे, उस दिन अरुण यादव जी ने बता दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा उसी दिन, और उसी दिन उसके पहले सुलोचना को घर ले आए। कमलनाथ लापता है। कांग्रेस कहती है सर, दिग्विजय सिंह का बयान आया है कि भाजपा तो कांग्रेस युक्त हो गई है और कांग्रेस आतंक समर्थक युक्त हो रही है। इस बात को दिग्विजय सिंह के जो प्रेमी लोग हैं सब कांग्रेस में आ रहे हैं इस समय, और कमलनाथ तो देखो लापता हैं, और एक ऐसे आदमी को छोड़ गए हैं मध्य प्रदेश में जो खुद कहता है कि मैं जाता हूं तो वोट कट जाते हैं। तो समझ लो कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ने वाली है। तो आप चाहते हैं कि ये जोड़ी यहाँ मध्य प्रदेश में बनी रहे, जिससे 2023 में कोई संकट ही नहीं? भगवान दिग्विजय सिंह जी को लंबी उम्र दे, राहुल जी को लंबी उम्र दे, हम किसी का क्यों बुरा चाहेंगे? भाजपा अपनी लाइन बड़ी नहीं करेगी, सामने वाले की छोटी करेगी, उनके नेताओं को हम तो एक सद्भावना में कह रहे हैं, आप लंबा जिए, आप स्वस्थ रहें। भारतीय जनता पार्टी का अपना काम कर रहे हैं। छोटी बने उनके नेताओं को आप अपने पास बुला लेते हैं और गंगा नहा ली, वो आप में सब मिल जाते हैं। देखो साहब, ये गंगा आपने ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी तो गंगा है, इसमें जो आएगा वो पवित्र हो जाएगा। अगर लोग आना चाहते हैं, उनको लगता है कि भाजपा भारत के लिए बनी है, तो उनका स्वागत है। जो भी आना चाहते हैं, जो आए आज ताकत से काम कर रहे हैं। माननीय सिंधिया जी आए, आज भी बड़ी ताकत बने हमारी। उन्होंने जिस प्रकार से सिविल एविएशन में काम किया, आप देखो मध्य प्रदेश के लिए कितना काम किया है, सब जगह काम किया है। ग्वालियर चंबल संभाग के विकास के लिए चिंतित है, मध्य प्रदेश के विकास के लिए चिंतित है। तो मुझे लगता है जो आता है भाजपा का हो जाता है, और भाजपा भारत के लिए काम करती है। जो समझ जाता है वो काम करता है। मुरलीधर राव प्रदेश प्रभारी हैं सर, उन्होंने जो बयान पिछले दिनों दिया था उस पर कुछ लोग जी कुछ स्पष्ट करेंगे? 5-6 बार के सांसद, विधायक, मंत्री अब टिकट की उम्मीद न रखे, उसका भाव था। जो शब्द बोला मैं नहीं कहना चाहता हूं, उनका मैसेज अब पुरानी पीढ़ी के लिए है कि अब टिकट नहीं मिलेगा, ये समझ लीजिए। नहीं, जो शब्द बोला मैं 200% कह रहा हूं, वो पायरेटेड है। एक नई बात ले आए आप, बिल्कुल गलत बयानी है। इसको कांग्रेस के लोगों ने तोड़ मरोड़ के चलाया है। मेरी स्वयं बात हुई है माननीय मुरलीधर राव जी से, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, ओरिजिनल वीडियो कोई लाके दिखाए तो मैं उससे बात करूंगा। ओरिजिनल क्या? सब लोग बैठे सामने सुन रहे थे। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, तो मैं अपनी बात कह रहा हूं, आपने अपनी बात कही, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं शब्द पे नहीं जा रहा हूं। उनका जो भाव था, क्या उसको ये माना जाए कि 2023 में अब वो टिकट के दावेदार नहीं होंगे जो 4-5 चुनाव जीत चुके हैं, पार्टी ने उनको बहुत कुछ दे दिया? देखो, मैं मुरलीधर राव जी ने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही। जिस शब्द का आप उल्लेख करना चाहते हैं, जो मेरे कानों तक पड़े हैं, इस प्रकार की कोई बात भारतीय जनता पार्टी में जो काबिल कार्यकर्ता है उसको अवसर मिलता है, जो जीत सकता होगा, जो जीत सकता है उसको अवसर मिलता है। अब कई बार चीजें आती हैं, क्यों साहब परिवारवाद का समर्थन करते नहीं करते? अरे भाई, परिवारवाद को दूसरे ढंग से समझो। कैसे परिवारवाद? अगर राकेश जी आपका बेटा काबिल है तो क्या वो पत्रकार नहीं बन सकता? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है? क्या आपका बेटा नाकाबिल है तो भी पत्रकार बनेगा क्या? तो सर वो क्या है, वो क्या है जिसके कारण आप परिवारवाद बोलते हैं? भाई ये तो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर पूरा संगठन, राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी बन गए या सोनिया गांधी के पुत्र बन गए, वहीं तक फिट है, राज्यों में नहीं होगा। वो तो देखो कांग्रेस की स्थिति तो अलग है, सिर्फ अध्यक्ष, वो तो परिवार की पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हम पार्टी का परिवार है। मतलब मुख्यमंत्री भी ये बात कहते हैं कि हम वंशवाद से बाहर निकल रहे हैं। तो वो वंशवाद क्या है सर, किसके थे, उसका क्राइटेरिया क्या है? ये बहुत स्पष्ट है कि केवल वंश का उत्तराधिकारी होने के कारण कोई नेता नहीं बन सकता। योग्यता सिद्ध करना हो। अगर वो योग्य है तो इस कारण से भी नेता नहीं बनेगा कि योग्य है और किसी के वंश से आता तो नहीं बनेगा, तो ये भी क्राइटेरिया नहीं हो सकता। तो इसलिए जो काबिल है वो वंश का हो या नहीं हो, उसको अवसर मिलना चाहिए। मतलब अवसर मिले, और लेकिन केवल किसी की संतान होने के कारण अवसर नहीं मिल सकता अगर योग्यता नहीं है तो। लेकिन सर आपके संगठन में जो एक बड़ा बदलाव विष्णुदत्त सुहास भगत की भाजपा में देखने को मिला है कि जो पहले मंत्री के पुत्र या विधायक के पुत्र किसी न किसी मोर्चे और पार्टी की कार्यकारिणी और सदस्य थे, वो सब गायब